इनको जो है नए नए अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं जिससे मजीद इनको पावर मिल जाए और पब्लिक का उसमें कोई फायदा नहीं है। कभी ये फील्ड मार्शल बनते हैं तो कभी ये कोई और तरह का 27th अमेंडमेंट जो लेकर आ रहे हैं जिससे इनको मजीद पावर मिलेगी। तो ये तो इसी चक्रों में लगे हुए, बजाय जो आम लोग मर रहे हैं, जिनकी जानें जा रही हैं, उससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई फर्क पड़ता होता तो यकीनन ये उस तरफ कोई काम कर रहे होते, ना कि ये बैठकर 27 अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं जिससे अदालतें भी हमारे यहाँ जो है किसी काम की नहीं रहेंगी। कोई कोई फैसला नहीं हो पाएगा, ना इनको कोई सजा होगी, ना ही अरेस्ट हो पाएंगे, ना इनके पास कोई केस हो सकेगा। ये किस तरह के कानून लेकर आ रहे हैं जिससे लोगों को मजीद ये लोगों को मजीद दबा सकेंगे, मजीद लोगों के साथ गलत काम करेंगे और कोई आवाज भी नहीं उठा पाएगा। मीडिया तो पहले ही, मेन स्ट्रीम मीडिया तो पहले ही पूरे तरीके से कंट्रोल करके रखा हुआ है, वो बेचारे तो कुछ बात कर ही नहीं सकते। जो थोड़ा बहुत प्राइवेट मीडिया है उसको भी रोकने की कोशिश की जा रही है। ठीक है वकार, इरशाद अहमद है क्या हमारे साथ? अच्छा नहीं है। वकार जी जो बातें आरजू ने कही है, बख्शी सर इसके बाद आता हूं, जो बातें आरजू ने कही है, अब तो एक सवाल है कि मुनीर को एक ही टारगेट है, किसी तरीके से हमेशा मैं पावरफुल रहूं, देश भले हिंदुस्तान से जंग में तबाह हो जाए, मुल्क भले अफगानिस्तान से लड़कर तबाह हो जाए, हम साहब बने रहे अपनी कुर्सी पर। जी आई थिंक पहले एक रिकॉर्ड में जरूरी करेक्ट करके उस पर आता हूं। ये हरियाणा की रिपोर्ट है फ्रॉम इंडियन मीडिया। 1.1 मिलियन टन यूरिया आपका यूज हुआ है लास्ट ईयर, ठीक है। सो आई एम श्योर पर अरे देश में भाई नहीं फिर आप गलत कोट कर रहे हो। You will have to adjust the record. It is 40 kg per acre. So any kisan with 5 or 10 acres will be consuming like एक मिनट तो एक टन। चलिए आरएसएस सिंह दुरुस्त कर रहे हैं, आपको इस फैक्ट चेक मैं नहीं दूंगा आपकी, आप कर्नल आरएसएस सिंह से फैक्ट चेक लीजिए इसका। नहीं मैं ऐसी बता रहा हूँ, इंडिया सोर्सेस और हरियाणा में सबसे ज्यादा यूज होता है। दिस इज सेम इन पाकिस्तान। अरे किसान करते हैं भाई, एक फैक्ट चेक लीजिए कर्नल आरएसएस सिंह से वकार का। मैं कह रहा हूँ कॉमन सेंस नहीं है आपके पास, सुन लीजिए एक बार पहले, फिर आऊंगा आपके पास, वकार साहब आऊंगा। सर जी हमारे यहाँ कई सालों से अभी नीम कोटेड यूरिया आता है जिसको एग्रीकल्चर के अलावा किसी चीज में इस्तेमाल नहीं किया जाता कर सकते हैं आप। वो नीम कोटेड यूरिया, ये मोदी साहब का आइडिया था कि ये जो दूसरे कामों के लिए यूरिया जो डाइवर्ट कर दिया जाता है वो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के बिना के अलावा कुछ में ये नहीं हो। मैं एक किसान भी हूं, ठीक है, अभी फसल की कटाई हो रही है और मैंने भी यूरिया डाला था उसमें, तो ये थोड़ा सा आपका आई वांटेड टू करेक्ट यू। It's just the availability is there. That's the point कि ये कोई अनोखी चीज नहीं है। And then you can put it on the doctors. वो गरीब मुसलमान जो डॉक्टर हैं, बिकॉज हिंदू मुस्लिम के बगैर तो आपका इलेक्शन नहीं हो सकता। अरे फिर वही बात है, बिहार इलेक्शन कॉमन सेंस का सिर्फ कॉमन है क्या आपके पास वकार खान? बिहार सेंस एकदम आपने आप लोगों ने गधों के साथ बेच दिया है, एक्सपोर्ट कर दिया है चाइना को। नहीं कौन सा कुतर्क लेकर आप आ रहे हैं? I would say this is nonsense। जो terms यूज करते हैं ना आप, गधे एंड ऑल दैट। नहीं मैंने आपको गधा नहीं कहा सर, आप खुद को कह लीजिए, मैं आपको गधा नहीं कहूंगा। मैंने सिर्फ कहा कि आपने अपना सेंस गधों के साथ बेच दिया और सिर्फ कॉमन रख लिया है। अब मैंने कहा कि डॉक्टर पकड़े गए, आप बता रहे हैं नहीं साहब वो मुसलमान से पकड़े गए, हमने तो हिंदू या मुसलमान शब्द इस्तेमाल नहीं किया। फिर आप कह रहे हैं कि यूरिया अमोनियम नाइट्रेट, मैं कह रहा हूं किसान के पास 15-20 किलो मिल जाए समझ में आता है, वो 15-20 किलो भी डॉक्टर के पास क्यों मिलेगा? अच्छा डॉक्टर रख भी रहा है 3000 किलो, अजीब बात है, इस पर आप नहीं बोल पा रहे, तब कह रहे नहीं मुसलमान था। नहीं आपके फैक्ट्स गलत हैं। 40 kg पर एकड़ हर किसान डालता है। आई एम ऑल्सो अ फार्मर। अरे डॉक्टर की बात हो रही है, किसान की नहीं बात हो रही है। भारत में करीब 15 करोड़ 20 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो सिर्फ किसानी करते हैं। आई नो इट। पाकिस्तान मत समझिए आप इसे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हरियाणा और पंजाब में ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी ना। बाकी जो है इस बेसिकली हिंदू मुस्लिम कार्ड आप खेल रहे हैं। अरे फिर वही बात है, मैंने बख्शी सर सर जी एक मिनट। आरएसएस सिंह बोलिए। नहीं मैंने इतनी बात कह दी कि प्लीज चेक योर फैक्ट्स। नीम कोटेड यूरिया का आप उसको ऐसे नजरअंदाज कर दिए जैसे कोई मैंने कुछ स्टेटमेंट ही नहीं दिया। मैंने बोला ना कि वो किसी लायक नहीं रहता एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। किसान लगाए हुए उस समय से 85%। जब फैक्ट बोलता हूं तो आप उसको चेक नहीं करते हो। एक किसान बोल रहा है भाई। दूसरी बात, ये मैडम ने कहा कि न्यूक्लियर बॉम्ब आप ये इसको बड़ा लूजली आप इस्तेमाल करते हैं। मैडम ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए,
बम बनाते समय ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, आपने इसको इस्लामिक बॉम्ब बनाया था, इसको इस्लामिक बॉम्ब का दर्जा दिया था, ठीक है। जबकि आपके 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 यहाँ हिंदू भी थे। दूसरी बात मैडम, दूसरी बात, जब हमारे यहाँ ऑपरेशन ब्रास टैक्स चल रही थी तो आपके AQ खान ने वो इंटरव्यू दिया था कुलदीप नैयर को बुला के इंटरव्यू दिया था कि हम न्यूक्लियर पावर है। आप इस तरह और तीसरी बात, ये पूरी जो जिहाद जो है ना, आपने न्यूक्लियर ब्लफ में आपने वो किया, और इसलिए हमने उसको न्यूक्लियर ब्लफ को हमने साबित कर दिया उसने ऑपरेशन सिंदूर में। आगे देखिए ना, आगे देखिए। और प्लीज डोंट, ये कभी भी ये इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, न्यूक्लियर वेपन, हमें क्या जिहाद से ज्यादा खतरनाक है न्यूक्लियर वेपन? झूठ बोलना, ये कौन चंडाल बोलता है? जिहाद, न्यूक्लियर वेपन्स मोर डेंजरस देन जिहाद। And you have been suffering right from direct action there. शर्म नहीं आती है? लोग मुल्क क्यों बने भाई? आपका आसिम मुनीर बोलता है कि हम हिंदुओं से बिल्कुल अलग है, भारत और पाकिस्तान में कोई मेल मिलाप नहीं हो सकता है, वी आर टू डिफरेंट कल्चर्स, टू डिफरेंट सोसाइटीज। अमेरिका में जाके ये अनपढ़ आदमी ये बिल्कुल वही चीज बोल रहा है जो कि जिन्ना ने बोला था। और आप ये ब्रिगेडियर साहब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। और इन्होंने अगर आपको, मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका दुश्मन भारत नहीं है, आपका दुश्मन पाकिस्तान है। और हाँ, ये मैं मानता हूं कि बिना प्रॉक्सीज के प्रॉक्सी वॉर नहीं हो सकता है, काबिल नहीं रहे हैं, ये भी बात मैं मानता हूं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। बख्शी सर, ब्रिगेडियर कहने को ये काम मौलवी का कर रहे हैं, वही काम जो मौलवी इरफान ने किया ब्रेन वॉश करने का। ऐसे ही वकार खान जैसे लोग जो ब्रिगेडियर नहीं बन पाते हैं। और वकार खान, एक बात आपको कर दूं, 10 सेकंड और बख्शी सर, ये जो बातें कही कर्नल RSS सिंह ना, नीम कोटेड यूरिया जो किसी और इस्तेमाल में नहीं रह जाता है, तो 2024 का आंकड़ा है कि नीम कोटेड यूरिया का कुल बाजार भारत में लगभग 27 मिलियन मीट्रिक टन रहा, जो किसी और इस्तेमाल, तो किसान वो इस्तेमाल करते हैं, वो जाकर दूसरा अमोनियम नाइट्रेट लेकर नहीं आते हैं, उसका कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस का सर, कॉमन इस्तेमाल करिए, सेंस इस्तेमाल करिए। बख्शी सर, आपके सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, क्या हो रहा है? सो कॉल्ड फील्ड मार्शल जो हैं वो अमेरिका में जाके पूरी आधी दुनिया को उड़ाने की गीदड़ भभकी देते, वो रिस्पॉन्सिबल है? किसी थर्ड कंट्री में जाके आप दूसरी भारत को न्यूक्लियर डेवस्टेशन की वार्निंग दो, इज दैट रिस्पॉन्सिबल मैडम? आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही थी, मैं फैक्ट्स बता रहा हूं कि ये जो मॉड्यूल पकड़ी गई है वो डॉक्टर राइसिन बना रहा था कैस्टर ऑयल से, उसने कबूल किया है कि मैं ये पानी में मिलाने वाला था, ये ड्रिंकिंग सोर्सेज में मिलाने वाला था, तो हम क्या करें, उसकी बात ही ना करें क्योंकि ये इर्रिस्पॉन्सिबल है।